प्रभु की वड्याई होवे, प्रभु के नाम की महिमा हो, जो महान परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो जिंदा यहोवा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो आकाशों तो भी बड़ा ते उच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आकाश ते धरती ओदी महिमा करते हैं, ते अंबर ओदी दस्तकारी विखाता है। चंद तारे सूरज यहोवा की वड्याई करते हैं, ओदी महिमा करते हैं, कि जो सबो कुछ परमेश्वर ने अपनी महिमा दे लई बनाया, रचिया, उत्पन्न किया। परमेश्वर महान है, हालेलुया, जो जीवन जल दियां नदियां बहाउंदा है, जिन्हां तो प्रसन्न हुंदा है, उन्हां दे जीवना दे विच जीवन जल दियां नदियां बहाउंदा है परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह, इको एक परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। थानू सारियां नू शालोम अलैकुम, थानू शांति होवे। परमेश्वर का आज का वचन है संदेश कि काहली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो, काहली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो। परमेश्वर दे वचन विच जान तो पहला आओ सब मेरे नाल एक मन हो जाओ। अब आप परमेश्वर दे वचन दा और इस संदेश का, यहोवा दी आवाज का स्वागत करते हैं, कि जो परमेश्वर दे वचन विच लिखिया है, धन ने वो जो परमेश्वर नूं उडीकदे ने, ओदी महिमा करते हैं। आओ सब मेरे नाल एक मन हो जाओ। परमेश्वर तुसी महान आ, परमेश्वर असीं तुहाडा स्वागत करते हैं अपने जीवना दे विच। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं अपने जीवना दे विच। प्रभु यीशु तुहाडे वचन का स्वागत करते हैं, यहोवा दी आवाज का स्वागत करते हैं, परमेश्वर की हजूरी का स्वागत करते हैं। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. प्रभु यीशु आओ अपनी महिमा करो, असी तैयार हाँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, we are ready। कर प्रभु अपनी महिमा, होण दे अपनी महिमा परमेश्वर। यही साड़ी प्रार्थना है कि परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम नाल मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर महान है, वो जीवन जल दियां नदियां बहाउंदा है, और जो जीवन का परमेश्वर है, वो जीवन बख्शता है। हालेलुया। परमेश्वर का आज का वचन है कि कार्य विच कोई प्रतिज्ञा ना करो। ते मेरे भेजण वाले दी वड्याई होवे, जिसने मैनू ये संदेश देके भेजा है, कि जो मेरे भेजण वाला मुझसे बड़ा है।
मेरे भेजण वाला प्रभु यीशु मसीह यहोवा वो सब तो वड्डा है। ओदा संदेश, ओदी आवाज, ओदी हजूरी वड्डी है। सो चौकस हो जाओ, चौकस परमेश्वर दे वचन दे प्रति, ओदी हजूरी दे प्रति, परमेश्वर दी आवाज दे प्रति चौकस सुचेत हो जाओ। हुण ढिल ना करो, हुण चौकस बी रेडी, चौकस हो जाओ ओदे संदेश वास्ते, ओदे वचन वास्ते, ओदी हजूरी वास्ते, ओदे संदेश वास्ते चौकस। पवित्र शास्त्र ਨੂੰ खोलो, उपदेशक की किताब चैप्टर 5 देखो कि परमेश्वर की आवाज अज की कहती है संसार के लोगों मनुखा की दसदी आ, की कहती है कि जो कलाम यहोवा की आवाज है, वो अज अपना कलाम करन जा रहे हैं, बोलन जा रहे हैं, कुछ कहन जा रहे हैं। सो सुचेत हो जाओ, सुचेत। इस परमेश्वर के वचन विच लिखा है, उपदेशक की किताब चैप्टर 5 एक आयत तो लैके 7 आयत तक देखांगे कि परमेश्वर का वचन केड़ी सच्चाई नू अज प्रगट करता है, केड़े भेदां नू अज खोलता है। इस विच लिखा है, जिस वेले तू परमेश्वर दे घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल धर। देखो इत्थे की गल हो रही है, परमेश्वर दे वचन विच यहोवा दी आवाज की दस रही है, चौकस, चौकस होने दे बारे मनुखा नू कह रही है यहोवा दी आवाज, कि जिस वेले तू परमेश्वर दे घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल धर। हुण परमेश्वर दा आत्मा मनुखा नू चौकस होने वाले कह रहे हैं। कि जो संसार विच मनुख चौकस नहीं है, जदों मनुख परमेश्वर के घर विच जाते आ वो चौकस नहीं होंगे। केदे प्रति चौकस होना है, केड़ी चीज के प्रति चौकस होना है। परमेश्वर ने आवाज ने कहा कि जिस वेले तू परमेश्वर के घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल धर। कि जो तू नहीं जानता जो की होने वाला है जा की होवेगा, और केदे प्रति चौकस होना है। यहोवा दी आवाज के प्रति चौकस होना है।
उसके वचन के प्रति चौकस होना है। परमेश्वर की हजूरी के प्रति चौकस होना है। पवित्र परमेश्वर के प्रति चौकस होना है कि जो परमेश्वर पवित्र है उसके लिए पवित्र बनो। पर आज संसार दे विच मनुख चौकस नहीं है। की कर दिया मनुख? जदों मनुख परमेश्वर के घर विच जांदे ने फिर की कर दिया? अपने पहरावे के प्रति चौकस नहीं होंगे, अपने बोलण के प्रति चौकस नहीं होंगे, अपने उठन बैठन के प्रति चौकस नहीं होंगे, अपने जीवन के प्रति चौकस नहीं होंगे और नहीं जानते क्यों किथे जा रहे ने, केदे कोल जा रहे ने, किस तरह न जा रहे ने। संसार दे विच मनुख जदों परमेश्वर के घर विच जाना हुंदा है, जिस तरह के मर्जी कपड़े पा ले, जिस तरह मर्जी बोल लिया, जुतियां लेके पुलपट के चले गए, अपवित्र कपड़े पहन ले, इस तरह संसार विच मनुख कर रहे ने कि जो वो सुचेत नहीं, सुचेत नहीं जो किथे जा रहे ने, की कर रहे ने, केदे अगे जा रहे ने, वो सुचेत नहीं। आज संसार विच मनुख सुचेत नहीं कि केदे अगे जाके बैठना है, किद्दां बैठना है, की बोलना है, सुचेत नहीं। पर परमेश्वर दा आत्मा ओदी आवाज की दसदी है, सुचेत होने के बारे दसदी है कि जद तू परमेश्वर दे घर विच जावें तां पैर चौकसी नाल धर। देखो हले परमेश्वर के घर के दरवाजे की गल हो रही है कि अपना पैर चौकसी नाल धर दरवाजे दे विच, परमेश्वर के घर दे विच। अगर दरवाजे ते चौकसी रखने की लोड़ आ तां अंदर कितनी चौकसी रखने की लोड़ आ। जे अंदर यहोवा दे घर विच इतनी चौकसी रखने की लोड़ आ तां फिर जो घर दा मालिक आ यहोवा ओदे अगे कितनी चौकसी रखने की लोड़ आ। चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ। किस तरह तुसी उस आकाश ते धरती दे मालक प्रभु यीशु मसीह
मसीह दे अगे समर्पण होना आ, हाजिर होना आ, किस तरह जाना आ। अगर दरवाजे ते इन्नी चौकसी आ तां घर दे अंदर कितनी चौकसी रखने की लोड़ आ। घर दे मालक यहोवा दे अगे कितनी चौकसी वरतन की लोड़ आ। ये गल्लां इस पवित्र शास्त्र विच नहीं लिखियां, पर परमेश्वर दा आत्मा अपने वचन के भेदां नूं अपने चुने हुए ते की करदा आ, प्रगट करदा आ, भेदां नूं खोलदा आ, ओ खोल के दसदा आ अपने लोकां नूं, चुने हुए नूं। ते फिर अपना संदेश दे के भेजदा आ संसार विच कि जाओ संदेश सुनाओ कि प्रभु दा ये वाक्य जो मिटेगा नहीं बल्कि पूरा होवेगा। कि दासा परमेश्वर दा आत्मा चौकस होने दे बारे हर संसार विच मनुख पवित्र कपड़े पा के परमेश्वर के घर विच जांदे ने। औरतां दे पवित्र कपड़े पाए हुंदे ने। क्यों? जो सुचेत नहीं हैं कि उन्होंने देख के कोई पाप विच जा सकता है। क्यों? जो औरतां इस तरह दी औरतां जो पवित्र कपड़े पहनदियां हन परमेश्वर दे घर दे विच ओ सुचेत नहीं हन कि ओ किस परमेश्वर पवित्र परमेश्वर दे अगे जा रही हन। सुचेत हो जाओ। संसार दे मनुख सुचेत नहीं हैं। सो परमेश्वर दा आत्मा आज की कलाम करता है थानू कि सुचेत हो जाओ। जदों परमेश्वर दे घर विच पैर धरो तां चौकसी दे नाल पैर धरो। अपने कम्मा तो चौकस हो जाओ, पहरावे तो चौकस हो जाओ, बोलो तो चौकस हो जाओ। चौकस रहो कि तुसी परमेश्वर दे नाल किस तरह गल कर रहे हो। देखो परमेश्वर दे वचन विच लिखा है शुरुआत दे विच ही कि जिस वेले तू परमेश्वर दे घर विच जावे तां पैर चौकसी नाल धर। उत्थे जाके सिक्ख्या लैनी, सिक्ख्या ले सुनना। मूर्ख आदमी दिया बलियां तो चंगा है जो भले दे बुरे दा फर्क ताकत नहीं जानता। परमेश्वर दे घर विच जाके सुनना चंगा आ, ओदा वचन, ओदा कलाम। इसलिए कलाम के प्रति चौकस हो जाओ। ध्यान रखो कि तुसी की सुनते हो। चौकस हो जाओ।
चौकस हो जाओ कि तुसी परमेश्वर दे घर विच जाके मनुखा नाल किस तरह गल करते हो, आगू नाल किस तरह गल करते हो। जदों मनुख परमेश्वर दे घर विच जाते हैं तां चौकस नहीं हुंदे। ते ना ही किसी गल दे प्रति चौकस हुंदे आ। पर परमेश्वर दे वचन विच लिखिया है, जदों तू किसी नाल रोटी खाण बैठे ताए सोच कि तेरे सामने कौन बैठा है। अच्छी तरह नाल देख कि तेरे सामने कौन बैठा है, जिसदे नाल तू भोजन छक रहा है, भोजन खा रहा है। अच्छी तरह नाल चौकसी करके देख कि तेरे नाल कौन बैठा है। जदों तुसी किसी बड़े मनुख के घर विच जाने आ, जिस मनुख का घर बहुत बड़ा हुंदा आ ते बहुत ही धनी मनुख होवे, कोई जाणिया पछाणिया मनुख होवे, कोई बड़ा मनुख होवे, उहदा बहुत बड़ा घर होवे, फिर किस तरह जाने आ उस मनुख के घर विच। कि उस तरह ही चले जाते हैं नॉर्मली। फिर तुसी बड़े ही चौकस हो के जाने हैं। फिर तुसी बड़े सोहने कपड़े पहनते हैं, अपनी जुत्ती के प्रति चौकस होंगे हैं कि किस तरह की जुत्ती पहननी है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किद्दां बैठना है उस मनुख दे नाल, की गल्लां करनियां है। इन्हां गल्लां दे प्रति संसार दे मनुख चौकस हुंदे आ। जदों किसी बड़े मनुख दे घर विच जाना हुंदा है, उहनूं मिलना हुंदा है, ते फिर किस तरह मिलदे आ? इसे तरह करदे आ तुसीं। फिर अपने पहरावे के प्रति चौकस सुनने कि किस तरह के कपड़े पाने, उस मनुख के घर विच जाना है, उन्होंने मिलना है। जां जदों कोई मनुख तुहानू खाने ते बुलावे तो की करते हैं? फिर किस तरह जाने? बड़े ही चौकस होके जाते हैं, वधिया कपड़े पा के, वधिया जुत्ती पा के, बड़े ही चौकस होके जाते हैं कि सारा कुछ वधिया हो। पर परमेश्वर दा आत्मा की दसदा है कि जब तू किसी ना रोटी खान बैठे तो अच्छी तरह देख कि तेरे सामने कौन बैठा है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰੇ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸ ਹੋ। ਹਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਹਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ अपवित्र कपड़े पाके परमेश्वर के घर के अंदर जाते हो। तुसी नहीं सोचते, थानू नहीं पता कि घर के अंदर जिहड़ा मालिक बैठा आ वो कितना पवित्र आ। तुसी नहीं जानते। सुचेत हो जाओ कि जदों तुसी अपने कि जदों तुसी परमेश्वर के घर विच प्रवेश करते हो ताकि संकोच करते हो बोलन तो, कोई गल कह तो नहीं संकोच करते। जो मन विच आया बोलते हो, जिस तरह जी कीता मनुखा नाल गल करते हो परमेश्वर के घर दे विच, जिस तरह जी कीता आगू दे नाल गल करते हो। पर परमेश्वर आज की तुहानू संदेश देता है कि सुचेत हो जाओ ओदे घर दे प्रति, अंदर दे प्रति ते उस घर दे मालिक यहोवा दे प्रति सुचेत हो जाओ। जो घर दा मालिक आ तुसी उस तो नहीं डरते? डरो, जीवन ते मौत उसके हाथ विच आ। सुचेत हो जाओ कि प्रभु यीशु मसीह दे अगे ओदे घर दे जाके तुसी की बोलना आ, की कहना आ, किस तरह गल करनी आ परमेश्वर दे नाल।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? अच्छी तरह ना देख तेरे सामने कौन बैठा है जिसके नाल तू भोजन छकन जा रहा है। अच्छी तरह ना देख अपने कपड़े नो, अच्छी तरह ना देख अपने जीवन नो, अच्छी तरह ना देख अपने आप में। सुचेत हो जाओ। जदों परमेश्वर दे नाल भोजन खाओ तो सुचेत हो जाओ। अच्छी तरह ना देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने कौन बैठा है। आकाश ते धरती दा मालक। अच्छी तरह ना सुचेत हो जाओ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। सुचेत हो जाओ। यही आ परमेश्वर दा आज दा वचन कलाम कि काले विच कोई प्रतिज्ञा ना करो। हालेलुया। चौकस हो जाओ। इथे चौकस होने की गल हो रही है। हुण चौकस होने का समय आ। हो सकता है जदों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदियां नूं उठावे तो तुसीं परमेश्वर के घर विच होवो। जदों तुहानूं जिंदियां नूं उठा लवे हो सकता है तुसीं परमेश्वर दे वचन विच लीन होवो जदों तुहानूं जिंदियां नूं उठा लवे। हो सकता है तुसीं प्रभु दी हज़ूरी विच लीन होवो जदों तुहानूं जिंदियां नूं उठा लवे। इत्थे चौकस होने की गल हो रही है। चौकस हर चीज के प्रति चौकस हो जाओ। परमेश्वर के वचन के प्रति चौकस हो जाओ और कलाम के प्रति चौकस हो जाओ। पवित्रताई के प्रति चौकस हो जाओ। वो पवित्र परमेश्वर है। ओदे लई पवित्र बनो। पवित्र वस्त्र दे विच परमेश्वर नूं मत्था टेको। करदे आ प्रणाम जदों यहोवा दे घर विच जांदे आ। करदे आ यहोवा नूं प्रणाम। उस घर दे मालिक दे अगे झुकदे आ, नीवें हुंदे आ? नहीं हुंदे। चौकस हो जाओ। जदों परमेश्वर के घर विच जाओ तो उसनूं धरती तक न्यू के प्रणाम करो। जिन्ने लोग साडे कोल आउंदे आ यहोवा दे भवन दे विच असीं उन्हां नूं दसदे आ कि न्यू के प्रणाम करो। तो सब न्यू के प्रणाम करते आ उस आकाश के धरती के मालक नूं, यहोवा मालक नूं न्यू के प्रणाम करते आ।
सुचेत हो जाओ कि तुसी यहोवा दे घर विच जा रहे हो जो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए पवित्र हो, अपने जीवना पवित्र रखो। अपने आत्मा पवित्र रखो, अपने मुंह पवित्र रखो, अपने कपड़े पवित्र रखो। उस परमेश्वर के लिए, यहोवा ने, उस मालिक ले जो आकाश ते धरती दा मालिक है। हुण सुचेत हो जाओ। हले तक थानू सिर्फ यहोवा दे भवन दे दरवाजे तक दी गल्लां हले दसियां या दरवाजे तक कितना चौकस रहना है। हुण अंदरलियां गल्लां सुनो कि यहोवा दे भवन दे अंदर किस तरह चौकस रहना है, केड़ियां गल्लां तो चौकस रहना है। होर सुनो कि परमेश्वर दा आत्मा हुण की दसदा है, की प्रगट करदा है। परमेश्वर दा वचन सुन के मनुखा दी नस नस खुल जाती है। आत्मा सुचेत हो जानी चाहिए थोड़ी इस वचन के द्वारा। जो परमेश्वर आत्मा है, थोड़ी आत्मा भी सुचेत होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति, पवित्रताई के प्रति। थोड़ा मन, थोड़ा दिल सुचेत होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आगे देखो परमेश्वर ने वचन विच की लिखा है 2 आयत विच, बोलने तो पहला सोच अते बिना सोचे समझे परमेश्वर अगे कोई प्रतिज्ञा ना करो। हुण प्रतिज्ञा की हुंदी है? और तुम सोचते होंगे कि प्रतिज्ञा की हुंदी है। प्रतिज्ञा अर्थात कोई सौ, कोई गल, कोई वायदा जो तुसी परमेश्वर दे नाल करते हो। की दस्या परमेश्वर की आवाज ने, कलाम ने, कि बोलने तो पहला सोच अरे बिना सोचे समझे परमेश्वर अगे कोई प्रतिज्ञा ना कर, क्योंकि वो स्वर्ग विच है ते तू धरती उत्ते। इसलिए तू ओना ही कह जिन्ने दी जरूरत है। इसलिए तू ओना ही कह जिन्ने दी जरूरत है। अगर तुसी परमेश्वर अगे किसी काम लिए हाँ कीती है ता तेरी हाँ ही होवे। हुण इन्हां आयतां दा अर्थ यह आ कि जिस काम लिए तू परमेश्वर दे अगे हाँ कीती है, कोई वायदा कीता है, कोई सौं खाती है, ता तेरी हाँ ही होवे। ओनू ना विच ना बदल। परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि परमेश्वर दे वचना विच ना तू कुछ घटा ते ना कुछ वधा, कि ते ना होवे कि ओ तेनू परखे ताड़े ता तू झूठा निकले।
कि परमेश्वर मनुखा नूं कह रहा है, थानू कह रहा है, संसार दे लोगों, सुचेत हो जाओ। ये तो सुचेत होने की गल हो रही है। पहला की दस्या सी, यहोवा दी आवाज ने यहोवा दे भवन विच पैर धरन दे वेले सुचेत हो जाओ। पर हुण गल हो रही है यहोवा दे भवन दे अंदर दी गल हो रही है। जदों मनुख यहोवा दे भवन दे अंदर आ जाते आ, फिर यहोवा नाल की हुंदा, गलबात हुंदी आ। फिर जदों तुसीं यहोवा परमेश्वर दे नाल गलबात करदे हो, उस बारे दस्या गया है, उस बारे सिखा रहा है परमेश्वर दा आत्मा थानू कि अंदर किद्दां रहना है, की बोलना है। बोलने तो पहला सुचेत हो जा, ते प्रतिज्ञा करन तो पहला भी सुचेत हो जा। ओले वचन के प्रति भी सुचेत हो जा, इसलिए सुचेत हो जाओ। जो तुसी परमेश्वर यहोवा दे भवन दे अंदर आ जाने आ, फिर जो तुसी यहोवा नाल गलबात करदे आ, तां बोलण तो पहला सोचो, बोलण तो पहला सोचो कि तुसी किहदे सामने आ। अच्छी तरह नाल देख कि तू किहदे सामने आ, फिर बोल, सोच के बोल। बिना सोचे समझे परमेश्वर के अगे कुछ भी ना बोलो। कोई ऐसी प्रतिज्ञा, कोई ऐसी सौं, कोई ऐसे ही हाँ ना कर बैठो कि जिहड़ा तुसीं उहनूं पूरी ना कर सको। दस्या सी कि नहीं परमेश्वर दी आत्मा ने पहला, जदों तुसीं किसे मनुख नूं हाँ करदे आ जां किसे नाल किसे काम दी गल करदे आ, तां फिर तुसीं लख वारी सोचते आ कि ओनू तां हाँ इस तरह क्या सीगा, जे हुण ना कर दित्ती तां वो गुस्से हो जाऊगा। जे ना कर दित्ते आ फिर बिगड़ जाते हैं कि नहीं सारे काम, गुस्से हो जाते हैं कि नहीं मनुख संसार दे। पर इत्थे अच्छी तरह ना सोच कि तू परमेश्वर के सामने आ, यहोवा दे सामने आ, पवित्र परमेश्वर दे सामने आ। सो बोलने तो पहला सोचो परमेश्वर दे अगे कि तुसी की बोलना है, की कहना है, किस तरह नाल बोलना है। सुचेत हो जाओ, अपने बोलने के प्रति सुचेत हो जाओ। इस तरह संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं जो परमेश्वर दे अगे सौ खा लेंदे आ किसी काम वास्ते, जां कोई प्रतिज्ञा कर बैठते आ कि हाँ कि प्रभु मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं इस तरह करूंगा। जब परमेश्वर के अगे हाँ कर बैठते हैं तुसी किसी काम दे वास्ते, तो फिर उन्होंने पूरा नहीं करते। जब कोई वायदा कर बैठते हैं परमेश्वर के अगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे नाल वायदा करदा हां, मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं उस तरह नहीं करूंगा, फिर उस वायदे नूं भुल जाते हैं। पर परमेश्वर दा आत्मा हुण की कहंदा है, तुहाडी अजनास नास नूं खोलदा है परमेश्वर दा वचन और संदेश कि अपने वायदे, अपने कीते हुए वायदे के प्रति चौकस हो जाओ। अपने कीते हुए मुंह दे इकरारां दे प्रति चौकस हो जाओ जो तुसी यहोवा मालक दे सामने कीते हन। उन्हां गल्लां दे प्रति चौकस हो जाओ जो तुसी यहोवा दे भवन दे विच बैठे उस मालक यहोवा दे सामने कीते हन। इत्थे चौकस होने की गल हो रही है। बहुत सारे संसार विच मनुख आ जो परमेश्वर दे अगे गल्लां कर लेंदे आ, वायदे कर लेंदे आ, पर बाद विच भुल जांदे आ।
संसार के मनुख परमेश्वर के भवन दे विच आउंदे आ, मालक नाल गल्लां करदे आ, वायदे करदे आ। जदों परमेश्वर के भवन तो बाहर जाते आ फिर की हुंदा, फिर भुल जाते आ, संसार की भीड़ विच गवाच जाते आ। फिर नहीं चिंता रहिंदा कि उस पवित्र परमेश्वर नाल की गल्लां करके आए आ, की वायदे करके आए आ। पर परमेश्वर दा आत्मा थानू सुचेत होने लिए कहता है कि हुण सुचेत हो जाओ उन्हां वायदियां दे प्रति, उन्हां सौहां दे प्रति, उन्हां कीते होए करारां दे प्रति जो तुसी यहोवा दे भवन दे विच यहोवा दे सामने कीते आ। उन्हां गल्लां दे प्रति चौकस हो जाओ जो तुसी यहोवा दे नाल गल्लां कीतियां आ, जो तुसी अज भुल बैठे आ। याद करो उन्हां वायदियां नूं, याद करो उन्हां गल्लां नूं, याद करो उन्हां प्रतिज्ञावां नूं जो तुसी परमेश्वर दे सामने कीतियां आ। आज परमेश्वर दा आत्मा सब तुहानूं याद दिलाउंदा है जो तुसी भुल बैठे आ। आज परमेश्वर दा वचन दा कलाम तुहाडी मरी होई आत्मा नूं जिंदा करदा है और साफ फूकदा है। जदों मनुख संसार विच रहिंदा है और मर जांदा है, सुखी हड्डियों प्रभु यहोवा फरमांदा है कि थोड़े जैसे वेले मांस आ जाए, ऐ सुखे हुए जीवनों, ऐ मरी हुई यादाश्त, प्रभु यहोवा दा वचन फरमांदा है कि जिंदा हो जाओ। ते जिंदा हो चुके सारी प्रजा बोले आमीन। परमेश्वर दा वचन कलाम तुहानू जीवन फूकदा है, जीवन बख्शदा है। प्रभु यीशु मसीह और जीवन दे रुख दे वांगू आ जिस तो असीं जीवन प्राप्त करते हैं। फल खाओ ते झूठे हो जाओ, ते जीवन को प्राप्त करो। खाओ इस वचन को, खाओ ना जीवन दी पोथियां नो ते जीवित हो जाओ। कलाम आज थानू जीवन बख्शदा है। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि तू अपने मुंह नाल दोषी ते अपने मुंह नाल धर्मी ठहराया जाएगा। कि दस्या सी परमेश्वर दे आत्मा ने 2 आयत दे विच कि बोलण तो पहला सोच काली विच कोई प्रतिज्ञा ना कर। यही आज दा वचन कि काली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो। की दस्या परमेश्वर दी आवाज ने कि तू अपने मुंह नाल दोषी ते अपने मुंह नाल धर्मी ठहराया जावेगा। मनुख अपनियां ही गल्लां मुंह दियां गल्लां दे नाल धर्मी ते अपनियां मुंह दियां गल्लां दे नाल दोषी ठहराए जांदे आ। जो तुसी
परमेश्वर के आगे अगे ਉਹਦੇ कोई गल कहने आ, हाँ करते हैं किसी काम वास्ते, वायदे करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जो फिर नहीं पूरे करते फिर की ठहरते हैं? झूठे ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो जो की बोल रहे हो, चौकस रहो जो की बोल रहे हो, चौकस रहो जो परमेश्वर दे के की सौं खा रहे हैं, केड़े काम वास्ते हाँ कर रहे हैं, की वायदा कर रहे हैं परमेश्वर दे नाल। चौकस हो जाओ। ये हुण यहोवा दे भवन दी अंदर चौकस होने की गल हो रही है कि अंदर कितना चौकस रहना है, यहोवा दे अगे कितना चौकस रहना है, बोलण दे विच कितना चौकस रहना है। सो चौकस रहो जो की सीखते हो। परमेश्वर के वचन विच लिखा है मनुख हरेक अकार्थ गल जो बोलेगा उसका न्याय किया जाएगा। अज संसार विच मनुख जिहड़े चौकस नहीं आ कि यहोवा दे भवन दे विच अंदर जाके की बोलदे आ, की कहंदे आ, किस तरह गल करदे आ, चौकस नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुख हरेक अकार्थ गल जो मनुख बिना मतलब तो कोई भी गल कह देंदे आ, फिर कह देंदे आ कि मैं तो उधर क्या सी, मैं तो हासी कीती सी। गप्पां दे वादे विच पाप दी कमी नहीं है। कई बार मनुख बोलते बोलते पाप कर बैठते हैं, अपने मुंह दे नाल पाप कर बैठते हैं बोलते बोलते। इसलिए परमेश्वर दा आत्मा दसदा है कि मनुख हरेक अकार्थ गल जो बोलेगा ओदा की होएगा, न्याय किया जाएगा। सो बोलण दे प्रति सुचेत हो जाओ। बोलने तो पहला सोच कि की बोलना है। सोचो कि तुसी यहोवा दे भवन दे अंदर है। बोलने तो पहला सोचो कि तुसी यहोवा दे भवन दे अंदर है, मालक अंदर है। की बोलना है, मनुखा नाल किस तरह गल करनी है, आगू नाल किस तरह गल करनी है। सुचेत हो जाओ। सोचो क्यों स्वर्ग में जाके तुसी धरती ते सोना ही कहो जिन्ने की जरूरत है। हालेलुया। आगे 3 आयत में लिखा है जितनी अधिक तू चिंता करेगा उतने ही अधिक तू सुपने देखेगा, अरे जिन्ना अधिक तू बोलेगा उतनी अधिक ही तू मूर्खता करेगा। ये परमेश्वर दे कलाम विच उपदेशक दी किताब चैप्टर 5 दे विच ओदी 3 आयत विच लिखा है कि जितनी अधिक तू चिंता करेगा उतने ही अधिक तू सुपने देखेगा, ते जिन्ना अधिक तू बोलेगा उतनी अधिक ही तू मूर्खता करेगा। हुणे ना आयतां दा की अर्थ है? संसार विच मनुख बहुत चिंता करता है। भुखे
चिंता हुंदी आ ते धनी नूं ਉਹਦੇ धन की चिंता हुंदी आ। सो जो मनुख धन नूं प्यार करता है वो कभी भी तृप्त नहीं होवेगा। जो मनुख धनी होना चाहता है वो कभी अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये सब व्यर्थ है। फिर धनी होने दे नाल तेरे खाण वालियां दी गिनती भी वध जांदी है। सो ये केवल मनुख नूं एक ज्ञान ही हुंदा आ कि वह धनी आ। इस संसार विच मनुख नूं एक ज्ञान ही हुंदा है कि तू धनी आ। एक मेहनती मजदूर कोल बेशक बहुता पेट भरन लई ना होवे पर वो रात दी नींद तां आराम नाल लै सकदा है। पर धनी आदमी तां चिंता के कारण रात नूं सौ भी नहीं सकता। सो मनुख बहुत चिंता करता है संसार दे विच। चिंता करनी व्यर्थ है। परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि ना चिड़िया कावां वाल देखो जो ना बीजते हैं ना कतते हैं फिर भी स्वर्गीय पिता इन्हां नूं खाण लई दिंदा है। सो चिंता ना करो। चिंता मनुख दे मन नूं झुका दिंदी आ। ओनूं थल्ले डेग दिंदी आ। चिंता फिकर तुसी बहुत फिकर करते हैं बहुत चिंता करते हैं। ये जिहड़ी चिंता आ फिकर आ मनुख नूं थानू की करदी आ झुका दिंदी आ थल्ले डेग दिंदी आ कमजोर कर दिंदी आ। ते चंगा वचन सेहत नूं खुशी दिंदा है। उदास आत्मा हड्डियां नूं सुकाउंदा है। उदास आत्मा हड्डियां नूं सुका दिंदा है। इसलिए उदासी नूं छड्ड दिओ चिंता नूं छड्ड दिओ फिकर नूं छड्ड दिओ। सुचेत हो जाओ परमेश्वर दे वचन दे प्रति सुचेत हो जाओ। ओदियां गल्लां दे प्रति सुचेत हो जाओ। परमेश्वर दी महिमा दे प्रति सुचेत हो जाओ। इत्थे सुचेत होने दी गल हो रही है। सो जिन्ना अधिक तू बोलेगा उतनी अधिक तू मूर्खता करेगा।
विच लिखा है कि गल सुनन तो पहला जेड़ा उत्तर दिंदा है वो मूर्खता करता है। ये बुद्ध दियां गल्लां नहीं, ध्यान नाल सुनो तां जो थानू बुद्ध मिले ते तुसी बुद्धवान हो जाओ। सो सुचेत हो जाओ जो तुसी की सुनदे हो। कई मनुख बहुत ज्यादा बोलते हैं। सो गप्पां दे वादे विच पाप दी कमी नहीं। वो कहते हैं कि मैं तां हासी कीती सी। संसार विच मनुख कहते हैं कि उन्हें तो उदे हासे नाल किया सी, पर उन्होंने यह अंदाजा नहीं होता क्यों पाप कर बैठे ने। सो सुचेत हो जाओ जो की बोलते हैं ते किन्ना बोलते हैं। की लिखा परमेश्वर के वचन विच की जिन्ना अधिक तू बोलेगा उतनी अधिक तू मूर्खता करेगा। संसार में बहुत सारे लोग या वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं बिना मतलब तो ही ते की करते हैं, मूर्खता करते हैं ते पाप कर बैठते हैं जिन्हां दा उन्हां नूं कोई अंदाजा भी नहीं होता। सो परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि उन्ना ही बोल जिन्ना जरूरत है, उन्ना ही कह जिन्नी जरूरत है। सो अपने बोलण तो चौकस रहो जो की बोलते हो। ये हुण पहला थानू दस्या गया कि परमेश्वर दे यहोवा दे भवन दे अंदर किस तरह गल करनी आ, किस तरह रहना है। हुण परमेश्वर दे अगे उस यहोवा मालिक दे नाल किस तरह गल करनी आ, किदां गल करनी आ, उस बारे चौकस हो जाओ। हालेलुया। यहोवा दे भवन दे अंदर पैर धरन तो लैके यहोवा दे नाल घर दे मालिक यहोवा दे नाल गल करन तक अज तुहानूं दस्सिया जा रहा है। सो ध्यान नाल सुनो ते चौकस हो जाओ। हुण सुनो कि परमेश्वर दा आत्मा की दसदा है कि यहोवा नाल किस तरह गल करनी आ, किस तरह उहदे सामने रहना है, किस तरह उहदे सामने बोलना है। सुनो चार आयत विच लिखा है, सो जदों तो परमेश्वर अगे प्रतिज्ञा करें तां तुरंत उसनो पूरा भी कर। सो अगर तुसी परमेश्वर के अगे किसी काम लई हां कीती है तां हां ही रखो ते जल्द उसनो पूरा भी करो तां जो तुहाडियां प्रार्थनावां रुक ना जाण, उन्हां दे उत्तर रुक ना जाण। परमेश्वर अगे वायदे करके भुल ना जाओ। अगर तुसी परमेश्वर अगे कोई वायदा करते हो, कोई प्रतिज्ञा करते हो, कोई किसी काम लिए हाँ करते हो तो उसनू तुरंत ही, देखो इसके 4 आयत लिखा है, तुरंत, तुरंत का मतलब होता वेरी क्विक,
परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हो तो तुसी कोई परमेश्वर के अगे प्रतिज्ञा की है, सौ खाती है या किसी काम लई हाँ की है या कोई वायदा किया है तो वेरी क्विक उसको पूरा करो। कि कहता परमेश्वर का आत्मा वेरी क्विक उसको पूरा करो ताजो थाड़िया प्रार्थनावां दा उत्तर थानू मिले, ताजो थाड़िया प्रार्थनावां पूरियां होण। वेरी क्विक उसको पूरा करो। बोलने वाली मैं तो नहीं, पर परमेश्वर का आत्मा है जो मेरे विच दी होके बोलता है। सो वेरी क्विक उसको पूरा करो। ते सुचेत हो जाओ। वेरी क्विक मतलब आज ऐसे वेले ऐसे कड़ी, बल्कि हुणे ही पूरा करो। वेरी क्विक पूरा करो ताजो थाड़िया प्रार्थनावां दा उत्तर थानू वेरी क्विक मिले। थाड़ी प्रार्थनावां वेरी क्विक पूरियां हो जाए। हालेलुया। सुचेत हो जाओ। परमेश्वर के वचन विच लिखा है अगे, परमेश्वर मूर्ख आदमी को पसंद नहीं करता। हुण तुसी सोचते होवोगे कि हुण मूर्ख कौन है, मूर्ख केड़ा मनुख है, ते केड़े मनुख नूं मूर्ख कहा गया है। परमेश्वर मूर्ख आदमी को पसंद नहीं करता। दसन जा रहा है परमेश्वर का आत्मा के कि केड़ा मूर्ख मनुख केनू परमेश्वर पसंद नहीं करता। सुनो ध्यान नाल, इसलिए तू अपनी प्रतिज्ञा नू पूरा कर। समझ गए हो वो केड़ा मूर्ख मनुख है, या फिर परमेश्वर दा आत्मा थानू समझावे खोल के भेदां नू। इत्थे उस मूर्ख गल उस मनुख नूं मूर्ख कहा गया है जो अपने कीते हुए वायदे नूं भुल जाता है, खादियां होइयां सौहां नूं भुल जाता है। पर जो उसने परमेश्वर दे के वायदे कीते, परमेश्वर नाल गल्लां कीतियां, सौहां खादियां, परमेश्वर दे अगे हां कीती, ते ओ मनुख फिर जो संसार विच गया ते भीड़ विच गवाच गया ते परमेश्वर दे अगे कीते वायदियां नूं भुल गया। उस मनुख नूं मूर्ख कहा गया है। ते परमेश्वर इह जिहे लोकां नूं पसंद नहीं करता जो वायदे करके भुल जाते। तुसीं आउंदे आ यहोवा दे भवन दे विच, घर दे मालक यहोवा नाल गल्लां करदे आ, फिर जदों यहोवा दे भवन तो बाहर जाते हैं, संसार विच भीड़ विच गवाच जाते हैं, भुल जाते हैं की गल्लां कीतियां सी यहोवा नाल, की प्रार्थना कीती सी, की वायदे कीते सी, की गल्लां कीतियां सी। सो इस तरह दे ना बनो। परमेश्वर इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता जो हाँ करके ना कर देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू किसी काम में हाँ की है
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ, ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। पांच आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। छह आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ।
की करते हैं, कह देते हैं सब कुछ। जो फिर मोहला मनुख कई बार पूछ लेता है उस मनुख को, फिर वो मनुख की करते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरा तो मतलब ही नहीं सीगा, मैंने इस तरह किया, मेरा नहीं इस तरह मतलब सीगा। इस तरह करते हो तुसी खमड़ के, इस तरह करते हैं, कह देते हैं मेरा तो मतलब नहीं सी इदा कहने का, मैं तो क्या ही नहीं गा। इस तरह का कोई मतलब नहीं सीगा। सुचेत हो जाओ जो की कहने आ, की बोलते आ, वेरी क्विक सुचेत हो जाओ। इसी तरह परमेश्वर भी कहता है यार, इसी तरह परमेश्वर भी कहता है, दसदा है कि जरूर तुसी इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि जरूर तुसी परमेश्वर दे अगे कोई प्रतिज्ञा करो, कोई गल कहो, तो जरूर स्वर्गदूत कटोरा लेके आउंदे आ प्रार्थनावां रोध विच ले जाण वास्ते परमेश्वर दे अगे। तो फिर तुसी स्वर्गदूत नूं ये ना आखो कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं सी इस तरह कहण दा, मैं तो होर तरह कहा सीगा, थानू भुलेखा लग गया। फिर तुसी इस तरह कहने आ, इस तरह ना कहो। यही परमेश्वर दसदा है, यही परमेश्वर कहता है, यही परमेश्वर दा आत्मा दसदा है कि तू अपने मुंह नाल पाप ना कर बैठे, कि जो स्वर्ग कि जो तू परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करे, बोले, हाँ करें, प्रतिज्ञा करे, वायदा करें, तो जो स्वर्गदूत प्रार्थना नु लेके जावे तो तू कहे कि हाँ मेरा तो ये मतलब नहीं सीगा, मैं तो होर तरह क्या सीगा। इस तरह करके पाप ना करो। ओना ही कह जिन्ने की जरूरत है, क्यों जो सोच क्यों स्वर्ग में जाके तू धरती उत्ते आ। ओ मालिक आ, ओ यहोवा आ, कि तू एक मनुख आ। मनुखता परमेश्वर दे पैरा नहीं तोड़ दे लायक भी नहीं आ। सुचेत हो जाओ, किस तरह परमेश्वर के अगे जाने आ, किस तरह परमेश्वर नाल गल करदे आ, की कहंदे आ परमेश्वर नू, किहड़े काम वास्ते हाँ करदे आ, की प्रतिज्ञा करदे आ। सुचेत हो जा, इत्थे सुचेत होने की गल हो रही है। परमेश्वर दे भवन विच पैर धरन तो लैके स्वर्गदूत दे प्रार्थना नू यहोवा दे कोल लैके जाण तक गल आ पहुंची है। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों नू खड़े कर लो कि परमेश्वर मेरे हाथ खड़े आ, मैनू माफ कर, मेरे ते दया कर। मैं अपने पापा तो तौबा कर दिया, अपने पापा तो तौबा करदा आ, मैनू माफ कर परमेश्वर, ते मेरे ते दया कर। इसलिए अपने हाथ खड़े कर लो ते कहो कि प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं, मैं अपने पापा तो तौबा करदा आ, अपने पापा का इकरार करदा आ, मैनू माफ कर दे, मेरे ते दया कर। मैं पाप कीते, मैं गुनाह कीते, मैनू माफ कर। मनुख नहीं जानता क्यों की करदा आ, पर परमेश्वर का आत्मा आ जो सब
लुकिया गल्लां नूं प्रगट करदा है। परमेश्वर सब तुहाडियां गल्लां नूं जाणदा है। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडियां गल्लां नूं जाणदा है कि तुसीं की परमेश्वर अगे प्रार्थना करदे हो, की बोलदे हो, की कहंदे हो, की प्रतिज्ञा करदे हो, की वायदे करदे हो, की हां करदे हो, किहड़े काम लई हां करदे हो। परमेश्वर दा आत्मा जाणदा है। कोई मनुख नहीं, किसी मनुख दियां कोई मनुख किसी मनुख दियां गल्लां नूं नहीं जान सकदा, पर परमेश्वर दा आत्मा आ जो परमेश्वर दे चुने होया ते मनुखां दियां लुकियां ते छुपियां गल्लां नूं की करदा, प्रगट करदा है। इसलिए सुचेत हो जाओ। ए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सुचेत हो जाओ ते काली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो कि तुहानूं बाद विच पछताउणा पवे। इसलिए प्रतिज्ञा ना करना ही चंगा है। इसलिए वो काम ना करो जिहड़े तुसीं नहीं कर सकते। अगर तुसीं कोई काम नहीं कर सकते तो उसनूं ना करो। अगर परमेश्वर अगे कोई प्रतिज्ञा कीती आ, हाँ कीती आ, तो वेरी क्विक उसनूं पूरा करो, तुरंत ही उसनूं पूरा करो, अज ही उसनूं पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को अपने उत्ते क्रोधित क्यों करें, वो क्यों तेरे कीते नु नाश करें। परमेश्वर नु अपने उत्ते क्रोधित ना करो। परमेश्वर तो माफी मंगो, अपने पापा की तौबा करो, अपने पापा का इकरार करो। तौबा करो कि जो स्वर्ग राज नेड़े आ गया है। तौबा करो अपने पापा तो ते परमेश्वर को अपने ते क्रोधित ना करो। हालेलुया। सो अपने पापा लो तौबा करो, माफी मंगो परमेश्वर तो। अगे 7 आयत विच लिखा है, तू किन्ने भी सुपने देखे, किन्ने भी व्यर्थ काम करे, पर ये सब करन ते भी तेनों परमेश्वर तो डरना चाहिए है। देखो सारिया गल्लां करके अंत विच की आया कि परमेश्वर का डर। सारिया गल्लां करके हुण अंत विच की आया, परमेश्वर का डर। की बोलिया परमेश्वर की आत्मा ने कि तेनों परमेश्वर तो डरना चाहिए है। 7 आयत विच लिखा है, भावें मनुख किन्ने भी सुपने देख लवे, किन्ने भी व्यर्थ काम करे, फिर भी मनुख नूं परमेश्वर तो डरना चाहिए है। डर रखो परमेश्वर का अपने अंदर। परमेश्वर का डर रखते हुए यहोवा के भवन में अपना पैर धरो। शुरुआत में की दस्या सी, चौकस रहो, अर्थात परमेश्वर का डर रखते हुए पैर धरो।
परमेश्वर है उसका डर रखो, क्योंकि यहोवा ही आद्या अंत्य, वही अल्फा वही ओमेगा आ, वही अगला वही पिछला आ। डर रखो यहोवा दा जदों तुसीं परमेश्वर के भवन के अंदर पैर धरते हैं। डर रखो यहोवा दा जदों तुसीं यहोवा के भवन के अंदर हुन्ने हैं। डर रखो यहोवा दा जदों तुसीं यहोवा दे नाल गल्लां करदे हैं। डर रखो यहोवा दा जदों तुसीं कोई काम लई हाँ करदे परमेश्वर अगे प्रतिज्ञा करदे हैं। डर रखो, डर रखदे होए बोलो, डर रखदे हुए परमेश्वर का डर रखते हुए हर समय परमेश्वर का डर रखो, ता बुराई तो लांबे रहोगे, पाप तो बचे रहोगे। सो सुचेत रहो जो की बोलते हो, की प्रतिज्ञा करते हो, की कहते हो, केड़े काम लई हाँ करते हैं। हालेलुया। सो यही यहोवा दा अज दा संदेश आ कि काली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो ते मेरे भेजण वाले दी वडियाई होवे जिसने मैनू ये संदेश दे के भेजा है। ते जो यहोवा ने मेरे ते प्रगट किया वो मैं थानू दस दिता, ता जो तुसी सुचेत होवो। इसलिए सुचेत हो जाओ ते काली विच कोई प्रतिज्ञा ना करो। सुचेत हो जाओ परमेश्वर के वचन के प्रति, सुचेत हो जाओ बोलन के प्रति, सुचेत हो जाओ परमेश्वर के भवन के अंदर जाने के प्रति, परमेश्वर के सामने गल्लां करन के प्रति, सुचेत हो जाओ अपने प्रार्थनावां के प्रति, सुचेत हो जाओ। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई होवे, प्रभु का नाम उच्चा होवे, यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे, प्रभु के नाम की बड़ाई होवे जो आकाश से धरती का मालिक है। हुण सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए, परमेश्वर का आत्मा तुहाडे लई प्रार्थना करेगा। यहोवा की बड़ाई होवे, यहोवा का नाम उच्चा होवे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। हाँ प्रभु यीशु, जो तू मेरे ते प्रगट किया मैं तेरे लोगों को दस दिता। हाँ प्रभु यीशु, तेरे लोग जिन्होंने तेरा वचन सुनिया प्रभु ये तेरे कम्मा तो सुचेत हो जान, तेरे वचन तो सुचेत हो जान परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, तेरे प्रति संसार के लोग सुचेत हो जान। यीशु मसीह के नाम के नाल तुहाडा जीवन, तुहाडी आत्मा सुचेत हो जाए। यीशु मसीह के नाम के नाल तुहाडा प्रार्थना का जीवन सुचेत हो जाए। यीशु मसीह के नाम के नाल तुहाडा प्रार्थना का जीवन जी उठे। यीशु मसीह के नाम के नाल जीवन जी उठे। यीशु मसीह नाम दे नाल थाडी पवित्रताई जी उठे। यीशु मसीह नाम दे नाल परमेश्वर दा डर थाडे विच जी उठे। यीशु मसीह नाम दे नाल परमेश्वर दी महिमा थाडे जीवनां दे विच जी उठे। यीशु मसीह नाम दे नाल थाडे जीवन सुचेत हो जान ओदे वचन दे प्रति, ओदी आवाज दे प्रति, परमेश्वर दी हजूरी दे प्रति। यीशु मसीह नाम दे नाल थाडे जीवन परमेश्वर की हजूरी के प्रति सुचेत हो जान, यहोवा की आवाज के प्रति सुचेत हो जान। यीशु मसीह नाम के नाल थाडे जीवन, आत्मा, शरीर, मन परमेश्वर की पवित्रताई के प्रति सुचेत हो जान। यीशु मसीह डर थाडे विच ऐसे वेले प्रवेश करे। परमेश्वर की पवित्रताई थाडे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੀ ਗੋਨ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪਾਪ, ਬੁਰਾਈ, ਅੰਧਕਾਰ, ਹਨੇਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਬੀ ਗੋਨ ਫੋਰਐਵਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀडम ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ करे, फ्रीडम प्रवेश करे। बी फ्री इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम के नाल हनेरे तो फ्री हो जाओ, हनेरे तो आजाद हो जाओ, शैतानी शक्तियां तो आजाद हो जाओ, पाप तो आजाद हो जाओ, नशा तो आजाद हो जाओ, बुराई तो आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम के नाल आजाद हो जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फ्रीडम, I declare freedom over you। यीशु मसीह के नाम के नाल मैं थोड़े जीवना ते, प्रार्थना के जीवन ते आजादी की घोषणा करती हूँ। तुसी आजाद हो, तुसी आजाद हो, तुसी आजाद हो, तुसी आजाद हो। यीशु मसीह का नाम लेके मंगते हैं। आमीन, आमीन।